आप सभी। तो टाइम हो गया है हमारे क्लास 9 के लाइव सेशन का, और आज हम करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के जो हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चंस पेंडिंग बच गए थे कल, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कल हमने 5th क्वेश्चन कर लिया था और अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। 12.2 क्लास 9 एक्सरसाइज है हमारा 12.2 हीरोन्स फॉर्मूला। इसका 6th क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको बता दे रहा हूँ क्या है। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors। एक अम्ब्रेला, हमने अम्ब्रेलास देखे होंगे मार्केट में, तो जो ये अम्ब्रेला है ये इस तरह के कुछ क्लॉथ्स के पीसेस से बना हुआ है। This is your umbrella and ये जो अम्ब्रेला है इसमें 2 टाइप्स के डिफरेंट क्लॉथ्स हैं। इस तरह 2 डिफरेंट टाइप के कपड़े के जो पीसेस हैं वो है, और ये टोटल 10 पीसेस से बना हुआ अम्ब्रेला है जिसकी डायमेंशंस भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। और इसकी जो डायमेंशंस गिवन है दैट इज ईच पीस ऑफ मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। गिवन है हमारे पास दिस इज 20 सेंटीमीटर, ये है 50 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर। हमारे पास ये 10 पीसेस है क्लॉथ्स के। 10 पीसेस में 2 डिजाइन्स हैं, 2 डिफरेंट क्लॉथ्स के हैं। दैट मीन्स सिंगल के 5 पीसेस हैं। ठीक है, 2 कलर्स के कपड़े हैं तो दोनों के 5 पीसेस हो गए। टोटल ये 10 पीसेस से जो अम्ब्रेला है जो बना हुआ है। और हमारे पास एक सिंगल पीस की जो डायमेंशंस है वो गिवन है, और ये एक ट्रायंगुलर शेप में। तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर ले तो हम इस पूरे अम्ब्रेला का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, और दोनों डिफरेंट क्लॉथ्स जो रिक्वायर्ड है उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से, यूज करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, और इसमें हम यूज करेंगे साइड्स या लेंथ ऑफ triangular piece of cloth of umbrella। तो इसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, बी हो गया आपका 50 सेंटीमीटर एंड सी हो गया आगे 50 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास, तो एस की वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू है 20, बी है 50, सी अगेन 50 होल अपॉन 2। दिस इज 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू भी आ गई 60 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सभी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। एस की वैल्यू है हमारे पास 60 माइनस 20,
60 minus 10, 50 and 60 minus again 50. सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, बच जाएगा हमारे पास 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये 10 है। 10 हम सिंपली अगर इसे, ये हो जाएगा 24 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर गिवन है आपके पास वो एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं है, उसमें जो एक टर्म है वो स्क्वायर रूट में ही है, तो हम इसे भी स्क्वायर रूट में ही कर लेते हैं। और 24, ये जो हमारे 0000 है, आप यहीं से ब्रेक कर लें, इसे स्प्लिट ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 20 और ये हो जाएगा 2 इंटू 20, और ये दोनों 10 एज इट इज रह जाएंगे। 10 और 10 का पेयर बन गया, 20 और 20 का पेयर बन गया। दैट मीन्स आपका 10 और 20 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और बच गया आपके पास अंदर में 3 इंटू 2। तो ये जो एरिया है ये आपके एक सिंगल क्लॉथ के पीस का है जो ट्रायंगुलर शेप में है ये। तो हमारे पास पीसेस ऑफ ईच कलर 5 पीसेस है हमारे पास, दोनों ही कलर्स के क्लॉथ्स हमारे पास 5 है, टोटल ये 10 है। तो एक का एरिया ये है, तो 5 का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच कलर, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 200 स्क्वायर रूट 6 एंड दिस इज 1000 स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो दूसरा क्लॉथ है, दूसरे कलर का जो क्लॉथ है उसका भी एरिया यही होगा, क्योंकि उसकी भी डायमेंशन सेम है और वो भी 5 पीसेस है। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड कलर क्लॉथ 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। और यही हमारा आंसर था और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका ये शायद, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, वीडियो में शायद ये नहीं आ रहा है। तो एरिया ऑफ सेकेंड कलर क्लॉथ इज इक्वल टू, सेम है, सिमिलरली हमने लिख रखा है, तो ये हो जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट करेंगे अब हम 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना था। जो अम्ब्रेला में हमने 2 टाइप्स के डिफरेंट क्लॉथ के पीसेस यूज किए थे उसका, तो हमने सिंपली एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया। दोनों ही कलर के 5 पीसेस थे, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और एरिया हमने फाइंड कर लिया। अगर हमें टोटल एरिया पूछा होता कि टोटल एरिया बताइए जो कपड़ा यूज हुआ है, जो क्लॉथ यूज हुआ है अम्ब्रेला में, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते सिंपली डायरेक्ट, और एक ही बार में वो आपका सिंगल आंसर आ जाता। बट हमारे पास दोनों कलर के कपड़ों का एरिया पूछा गया था, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और दो सेम आंसर आए 1000 स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट हम करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको बता दे रहा हूँ। अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each
is to be made of 3 different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर काइट है जिसका शेप है स्क्वायर में, और इसके बेस पे एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और साइड्स दोनों 6 सेंटीमीटर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर की शेप में है नीचे। और ये जो स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो टोटल लेंथ है ये 32 है और ये भी 32 है। इसमें हम नेमिंग कर देते हैं A B C D E एंड F। और ये जो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन तीनों का डिफरेंट अलग अलग एरिया आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, फिर इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है और फिर इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें कि एक काइट की शेप थी हमारे पास और इसमें 3 पार्ट्स थे, और ये जो काइट है वो स्क्वायर शेप में था, और ये जो काइट है इसका जो ऊपर वाला ट्रायंगल का पार्ट है वो डिफरेंट कलर का, नीचे वाला डिफरेंट कलर का, और जो इसका बेस में जो ट्रायंगल है एक वो डिफरेंट कलर का है। तो हमें तीनों का ही एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अगर आप 2 पार्ट कर देते हैं और ये 2 ट्रायंगल्स में चेंज हो जाता है, तो स्क्वायर के जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स ये और ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ट्रायंगल से। ट्रायंगल ACD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल डन। नाउ एरिया ऑफ, पहले एरिया नहीं लिखते हम, इसमें एक और चीज लिख लेंगे। आपके जो डायगोनल्स है वो 32 सेंटीमीटर लेंथ है उनकी डायगोनल्स की, BD एंड AC की। तो BD है अगर आपका 32 सेंटीमीटर, तो आपका OD की लेंथ आ जाएगी BD/2 एंड दिस इज 32/2, दिस इज 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। तो अब हमें एरिया फाइंड करना है इसका। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का बेस यूज करेंगे AC और OD होगा इसका हाइट। बेस है आपका AC और हाइट है आपका OD। तो AC की वैल्यू हो गई 32 और OD की वैल्यू है 16। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली ये जो सेकंड ट्रायंगल है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका भी एरिया आ जाएगा सेम। सिमिलरली ट्रायंगल ABC इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया सेम हो जाएगा
तो हमने दोनों पार्ट के एरियाज फाइंड कर लिए हैं, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये थर्ड पोर्शन जो इस स्क्वायर काइट का बेस है इसका फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल बीईएफ ट्रायंगल में हमारे पास ए मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं सी 6 सेंटीमीटर है, बी है हमारा 6 सेंटीमीटर अगेन एंड सी है हमारा 8 सेंटीमीटर। इसमें आप किसी भी साइड को ए बी सी डी से नेमिंग कर सकते हैं। और हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। और अब हमें इस बेस के जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज कर लेंगे अपना हीरोन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 10, 10 minus 6, 10 minus 6 and 10 minus 8। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका 10, दिस इज 4 एंड यहाँ पे 2। या तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक करके फैक्टर्स बना लो इसके, या फिर आप सभी को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं यहाँ पे पेयर बना लेता हूँ, 2 का पेयर बन गया और 4 का पेयर बन गया। तो मेरे पास बच गया है और मेरे पास आंसर आ रहा है 8 रूट स्क्वायर रूट 5 एंड इस 8 स्क्वायर रूट 5 इसके साथ हम यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास ये जो आंसर आया है ये स्मॉलेस्ट जो बेस का हमारा ट्राइंगल है ये उसका है, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे भी हमें अभी सॉल्व करना है। तो हमें स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, यहाँ डेसिमल यूज कर लेंगे, इसका कोशेंट का डबल हो जाएगा 4, 2 से करना होगा तो ये हो जाएगा 84, यहाँ से आएगा आपका 16 अगेन एंड 44। तो 44 के साथ अगर मैं 5 से नहीं होगा, ये 4 से चेक करें, अगर 4 से भी नहीं होगा ये 3 से हो पाएगा। 3 3 जा 9, 12 1 12 एंड 13 29 3 डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट्स कर लिए हैं। तो अब हम करना है 8 इंटू 2.23। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 एंड 2 16 18 8 एंड 1 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। ये था थर्ड पार्ट का एरिया। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड का भी एरिया था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड पार्ट ये जो बेस का ट्रायंगल था इसका एरिया आ गया आपका 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक के आंसर में भी हो सकता है ये जो डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स है इसमें में भी फर्क हो, या फिर वहां पे 17.8 भी हो सकता है। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। साथ में ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों ही फिनिश हो जाएंगे आज हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। और कल के लिए हमें जो लेक्चर में जो चैप्टर हमें स्टडी करना है उसके लिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ आप सभी को। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर हम पहले स्टार्ट करें, अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए सेम टाइम पर ही। और अभी हम देखते हैं 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट अगर आपको बता दूं, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। अब हमारे पास
16 ट्रायंगुलर शेप्स की टाइल्स है जिससे एक डिजाइन बना हुआ है. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. सबसे पहले तो बच्चों मैं ट्रायंगुलर जो शेप है टाइल की वो आपको बता दे रहा हूँ और इसकी डायमेंशंस है 35 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर और ये टोटल 16 ट्रायंगुलर पार्ट्स हैं और इस पे जो पॉलिशिंग का कॉस्ट है दैट इज ₹50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हमें टोटल फ्लोर का जो ये डिजाइन बना हुआ है इस पे पॉलिशिंग का कॉस्ट फाइंड करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं. एक ट्रायंगुलर पार्ट टाइल का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो 16 का भी एरिया आ जाएगा सेम. देन हम इसके कॉस्ट से पॉलिशिंग से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 8. नाउ the length of triangular tile, length of sides of triangular tile. तो A हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 28 सेंटीमीटर एंड C हो जाएगा 35 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा और इसके बाद हम करेंगे S की वैल्यू फाइंड करनी है. तो S हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2. तो ये हो गया आपका 17, 722 टू कैरी एंड 72/2 विच इज 36 सेंटीमीटर. S की वैल्यू आ गई. अब एरिया फाइंड कर लेंगे. तो एरिया हो जाएगा आपका S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. सभी की वैल्यूज पुट कर दें. तो ये हो गया S की वैल्यू हो गई आपकी 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35. बच गया आपके पास 36 इंटू 36 माइनस 9 हो जाएगा आपके पास 27, 36 माइनस 28 हो जाएगा आपके पास 8 एंड दिस इज 1. ये आपके पास 36 के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 6 इंटू 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3. 27 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2. ये हो गए फैक्टर्स. 2 का पेयर बन गया, 3 और 3 का ये पेयर बन गया, 2/2 पेयर बन गया. तो बच गया हमारे पास एक ये 3 और एक ये 2. तो बाहर हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर कौन कौन सी टर्म्स आ गई 3 एंड 2. अंदर बच गया हमारे पास 6. 36 स्क्वायर रूट 6. अब 6 की वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें 6 की. तो 6 की स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करेंगे हम. तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, अगेन 4 4 ज़ा 24, अगेन 0. ये हो जाएगा 48 और अब आप 48 से करना चाहेंगे 4 8. अगर मैं 5 से करूँ तो 5 5 ज़ा 25, 2 42 4 एंड 24 नहीं हो रहा है. तो ये 4 से हो जाएगा. जब हम यहाँ 4 से करेंगे तो आपका ये 4 8 4 हो जाएगा 4 एंड 4 4 ज़ा 16. वन 936. तो ये बच गया आपके पास 464 एंड 0 488
ना 6 से करके देख लेता हूँ मैं। अगर मैं 6 से करूँ तो 6 से 36, 6 से 48 and 51, 5 48 and 5 53 and 5 29, बहुत छोटा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमारे 6 या 7 से कोई भी वैल्यू 8 या 9 भी आ सकती है। ये एस्टिमेशन जब हम करेंगे तो हम इसे इरेज करके पिछले डिजिट को बढ़ा देंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ पर दिस 2.45। अब 36 को आप 2.45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 27 7 2 12.14 5 कैरी 1 3 और ये आ गया आपका 8। मल्टीप्लिकेशन में छोटा सा मिस्टेक था, तो आप भी ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा एरिया आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये एक सिंगल टाइल का एरिया है, तो 16 टाइल्स का एरिया क्या आ जाएगा, 16 टाइल्स एरिया 16 इंटू 88.2, तो ये क्या हो जाएगा 16 टाइल्स का एरिया। और अब रेट ऑफ पॉलिशिंग क्या है, रेट ऑफ पॉलिशिंग है हमारे पास 0.50 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो रेंट है पॉलिशिंग का वो ये है। तो टोटल इस एरिया का जो पॉलिशिंग का रेट कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स एरिया हो जाएगा आपके पास, ये टोटल एरिया है 16 इंटू 88.2 0.50 रुपीज, क्योंकि आंसर हमें रुपीज में फाइंड करना है, तो इसको हम 0.50 ही यूज करेंगे। अब इसे हम 88.2 16 को अगर हाफ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 8 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 6, आंसर आ गया आपका 705 रुपीज एंड 60 पैसा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो आंसर आ गया आपका 705 रुपीज एंड 60 पैसा। दिस इज योर आंसर फॉर दिस 8th क्वेश्चन। और अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 9, और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों ही फिनिश हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की शेप का एक फील्ड है, whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट थर्ड वाला बेस का जो पार्ट था कुछ वैसा ही है। डायमेंशंस एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में। यस, मीटर्स में है। ये हमारे पास फिगर गिवन है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये है 10 और 25 इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगा, ये जो दोनों साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर हाइट है, इस डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं है, और हाइट फाइंड करने के लिए हम जो मेथड हमने यूज किया था थर्ड क्वेश्चन में वही यहाँ भी यूज करेंगे।
ये 13 मीटर की ये वाली जो साइड है बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पैरेलल में, यहां से इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये एक पैरेललोग्राम है, ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा और ये साइड 13 मीटर हो जाएगी क्योंकि इसके पैरेलल हमने इसे यूज किया है। और ये टोटल लेंथ 325 मीटर, ये 10 है तो ये बच गया आपके पास 15 मीटर, स्टूडेंट 15 मीटर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर, इसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स ये स्केलन ट्राइंगल है। तो अब इसकी हाइट फाइंड करने से पहले, इसकी हाइट अगर हमें फाइंड करनी है तो हाइट फाइंड करेंगे हम, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है, इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करूंगा तो मुझे ट्रेपेजियम की हाइट मिल जाएगी। तो हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे एरिया फाइंड करना होगा, बेस मेरे पास ऑलरेडी 15 है। और अब ये जो एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, एरिया हम फाइंड करेंगे ग्रॉस फॉर्मूला से, इसे हम नेमिंग दे देते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल बी सी डी ई, बी सी डी, ए कितना है आपका 13 मीटर, बी है 14 मीटर एंड सी है 15 मीटर। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, 13/14/15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 27 एंड 15 हो जाएगा 42/2, 21 मीटर। एस की वैल्यू आ गई। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करना है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 7 इंटू 3, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 एंड 6 हो जाएगा 2 इंटू 3। तो 7 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर और इस 2 का भी पेयर, सभी के पेयर बन गए। तो एरिया आ गया आपका 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 4 3 12, 12 7 हो गया आपका 84 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू, ये हमारे ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम यहाँ से हाइट फाइंड करेंगे, तो हाइट हो जाएगा आपका, एरिया है 84, 1/2, बेस की वैल्यू ये है, बेस हमारा 15 इंटू एच, तो हाइट आ गया 84 इंटू 2 अपॉन 15। इसको अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.2 मीटर स्क्वायर, 11.2 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर, क्योंकि हाइट है। तो हमारे पास इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो हमने फाइंड कर ली है 11.2 मीटर। तो अब हमारे पास बच गया सिर्फ इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो इसका एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड है इसकी AB प्लस
EC एंड इनटू हाइट। तो ये जो ट्राइंगल की हाइट है वही हाइट है इस ट्रेपेजियम की, ये जो हाइट है यही हाइट है इस ट्रेपेजियम की, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी साइड्स के बीच का। तो अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे 10 + 25 इंटू h की वैल्यू है हमारे पास 11.2, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2। इस 2 से इसको मैं काट दूँ तो ये हो गया 5.6। अब 5.6 को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आ गया 196.0 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना था। तो हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि कैसे हम हीरोस फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते हैं, किसी काइट की शेप का, किसी अम्ब्रेला की शेप का, या किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। और अगर इस किसी नए चैप्टर के बारे में अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसी चैप्टर को सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं कल दूसरा चैप्टर आपके सामने लेके आऊँगा। और अब रात को 9 बजे टाइम हो जाएगा हमारा क्लास 10 के लाइव सेशन का। तो मिलते हैं अब हम कल अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।